लाइक़ सद एहतराम जनाब सदर मजलिस साहब, मोहतरम उलमाए किराम, गांव के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिईन, पर्दे की ओट से मेरी बातें सुन रही मेरी माओ बहनों, हर तरह की हम्दो सना, तारीफ व तौसीफ, बड़ाई व बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ैबा है, जिसने हमें पैदा किया, अपनी बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम पैगंबरों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिन्होंने किताब व सुन्नत का सीधा रास्ता हमें दिखाया और हर तरह की बदअकीदगियों बदामालियों से बचने पर उभारा। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की है। इसी आयत की रोशनी में थोड़ी देर तक गुफ्तगू का इरादा है। दुआ है अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की, आप हज़रात को सुनने की और हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश ये है कि आप हज़रात जो दाएं बाएं हैं, अगर थोड़ा सामने होते तो ज्यादा अच्छा होता मेरे ख्याल से, इसलिए कि बहुत शुक्रिया। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद की एक आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में अपने तमाम बंदों को गुनाह छोड़ देने का हुक्म दिया है। अल्लाह का हुक्म है पूरी इंसानियत के नाम गुनाह छोड़ दो, इसलिए कि जो शख्स दुनिया में गुनाह करके अल्लाह के पास जाएगा, उसे अपने हर गुनाह की सजा पानी होगी। मैं इस आयत की रोशनी में आप हज़रात के सामने 3-4 बातें रखूंगा। पहली बात यह है कि गुनाह क्या है। दूसरी चीज यह है कि एक इंसान गुनाह क्यों करता है। और तीसरी बात यह होगी कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों पर गवाही देने के लिए या हमारे गुनाहों को महफूज करने के लिए कितनी चीजों को हमारे पीछे लगा रखा है। एक और बात अर्ज की जाएगी, वो ये कि क्या गुनाहों की सजा सिर्फ आखिरत में मिलेगी या दुनिया में भी गुनाह की सजा मिलती है। हज़रात गिरामी, मौजू का पहला जुज़ है गुनाह क्या है। इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह, जो एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने अपनी किताब में गुनाह की तारीफ की है। हर वो चीज जिसके जरिया अल्लाह की नाफरमानी की जाए, उसके महारिम का इर्तिकाब करके। अल्लाह ताला ने हमें और आपको बहुत सारी चीजों से रुकने का हुक्म दिया है। हम अल्लाह की रोकी हुई चीजों से न रुक करके अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करें, गुनाह है। मसलन ज़िनाकारी है, शिर्क है, चोरी है और इस तरह के दीगर गुनाह जिनसे अल्लाह ताला ने हमें और आपको बचने का हुक्म दिया है, दूर रहने का हुक्म दिया है, उनके करीब तक न जाओ। बात गुनाहों के ताल्लुक से कुरान मजीद की वाज़ेह आयात है। अब अगर एक आदमी ये जानते हुए कि चोरी नहीं करना चाहिए, अगर वो कर रहा है, गुनाह कर रहा है। बाज लोगों ने गुनाह के बारे में ये लिखा कि हर वो चीज जो शरीयत की निगाह में बुरी हो और एक इंसान की तबीयत और फितरत भी उसे बुरा समझे,
एक ऐसी चीज जो शरीयत में बुरी हो, किताब व सुन्नत में उस चीज को बुरा और खराब कहा गया हो, और एक इंसान की फितरत और तबीयत भी उसको न करना चाहे, कोई ऐसा काम करना गुनाह है। मसलन लोगों के सामने पेशाब पाखाना करना, हमारी शरीयत ने इस बात से रोका है कि कोई अपनी शर्मगाह किसी गैर आदमी के सामने, बीवी और लौंडी के अलावा कहीं और अपनी शर्मगाह को जाहिर करे। इससे हमारी शरीयत ने रोका है। और इंसान की तबीयत और फितरत भी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी के सामने अपनी शर्मगाह खोले। तो हर वो काम जिससे शरीयत ने रोका हो और इंसान की तबीयत और फितरत भी उसे न करना चाहे, शरीयत में उसे गुनाह कहा जाता है। दरअसल ये उलमा की तारीफें हैं। आइए देखते हैं हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह के बारे में क्या अर्ज किया। सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत नवास इब्न समान रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सवाल किया, अल्लाह के पाक रसूल गुनाह क्या है, मल इस्म। ये सवाल है हजरत नवास इब्न समान रज़ियल्लाहु अन्हु का। अल्लाह के पाक रसूल बताइए गुनाह किसे कहते हैं। आपने गुनाह की तारीफ नहीं की, आपने एक जाब्ता बताया, एक कायदा दे दिया, एक रूल दिया। हम उस कायदे की रोशनी में अपनी जिंदगी के तमाम कामों में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन काम सवाब का है और कौन गुनाह है जान सकते हैं। आपने फरमाया मा आका फी सदरे का वो करे नास। नवास गुनाह कहते हैं हर वो चीज जो तुम्हारे दिल में खटके, हर वो चीज जो तुम्हारे दिल में खटक रही हो और तुम ये चाहो कि तुम्हारे उस काम को कोई दूसरा न जान सके। ज़ाब्ता है ये गुनाह को पहचानने का। एक आदमी कोई काम करके आया, दिल मुतमईन नहीं है, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, सो रहा है तो नींद नहीं आ रही है, कभी इस करवट कभी उस करवट, बेचैन है, बेकरार है, दिल में खटक रहा, हमने क्यों किया, पता नहीं ये काम कैसा है। और वो ये भी चाह रहा है कि जो काम मैं करके आया हूं मेरा बाप न जान सके, मेरी मां न जान सके, मेरा भाई न जान सके, मेरी बीवी न जान सके, मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग न जान सके। कोई भी काम करने के बाद अगर कैफियत इस तरह की हो जाए कि आपका चैनो सुकून खत्म हो जाए, करार ना हो, नींद ना आए, उठ बैठ रहे हो और आप ये चाहें कि हमारे इस काम को कोई न जाने, आप जान लीजिए कि आपसे गुनाह हुआ। ये उसूल भी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर वो चीज जो हमारे दिल में खटक रही हो और हम ये चाहें कि हमारी उस काम को कोई जान न सके, इसी को गुनाह कहा जाता है। अब इस ज़ाब्ते की रोशनी में हमारी जिंदगी में जो काम हो रहे हैं उसमें गुनाह क्या है, सवाब क्या है, बआसानी हम जान सकते हैं। गुनाह क्यों होता है? हज़रात गिरामी एक अजीब सवाल है। हम जानते हैं कि गुनाहों पर बड़ी सजाएं हैं। नमाज छोड़ने की सजा है, रोजा न रखने की सजा है, साहिबे निसाब है, ज़कात नहीं देंगे उस पर अजाब है। बहुत सारे अजाबों का तज़किरा कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में हुआ है। जानते हुए भी हमसे गुनाह क्यों होता है, क्यों हम गुनाह करते हैं? देखिए, दरअसल इंसान के दिमाग में कुछ गलत ख्यालात पैदा हो जाते हैं, बुरी सोच और फिक्र आ जाती है और वही गलत ख्यालात एक इंसान को गुनाह करने पर आमादा करते हैं। वो गलत ख्याल क्या हैं, उन्हें हमें और आपको जानना चाहिए और जानने से ज्यादा उन गलत ख्यालात को अपने जहनों से, दिमागों से निकालना चाहिए। वो गलत ख्यालात क्या है? कई एक है, उनमें से चंद मैं जिक्र करता हूं। पहली चीज, पहला गलत ख्याल जो हमारे दिल में, हमारे जहन और दिमाग में आता है और जिसकी वजह से हम गुनाह कर बैठते हैं, वो ये है, एक आदमी ये सोचता है हमारे गुनाह को कोई देख नहीं रहा है। हमारे और आपके जहन में ये बात आती है कि हम जो गलत काम कर रहे हैं, जो गुनाह हम कर रहे हैं, उसे कोई देख नहीं रहा। दरवाजा बंद है,
लाइट बुझी हुई है, रजाई ओढ़े हैं, किसी के आने का कोई इम्कान नहीं है और मोबाइल में गलत गलत चीजें देखी जा रही हैं। ख्याल यह है कि कोई देख नहीं रहा है, अंधेरी रात है, दरवाजा बंद है, लाइट बंद है, किसी के आने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए एक आदमी ये सोच करके कि मेरे गुनाह को कोई देख नहीं रहा है, गुनाह कर रहा है। हाज़रीन गिरामी, हमारे ज़हन में जो ख्याल आया है गलत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस ख्याल को गलत करार दिया, इसकी तरदीद की। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बंदे याद रख, तेरा रब तेरी घात में है, तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरे हर अमल को देख रहा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने मिरसाद की तमसीली तफसीर की है। वो तफसीर इस तरह है, हमें से बहुत सारे लोगों ने बंदूक चलाया होगा या चलाते हुए देखा होगा, गुलेल चलाया होगा। एक आदमी जब निशाना बना लेता है, गोली चलाने से पहले, फायर करने से पहले, दागने से पहले एक इंसान की जो पोजीशन होती है, उसी पोजीशन को मिरसाद कहा जाता है। एक आदमी निशाना लगा लिया है, गोली चलाने से पहले मुकम्मल तौर पर अपने आप को साकित रखेगा, ठहरा हुआ रखेगा, जरा सी भी हरकत नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा निशाना खता कर जाए, कहीं मेरी गोली उस शिकार के बजाय कहीं और न चली जाए, इसलिए बिल्कुल वो चौकस होगा, ठहरा हुआ होगा और पूरी मुस्तैदी और तैयारी से अपने निशाने को, अपने शिकार को देख रहा होगा। हाज़रीन गिरामी, जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार को देखता है, गोली चलाने से पहले निशाने पर जिस तरह उसकी नजर रहती है, उससे कहीं ज्यादा तैयारी और मुस्तैदी से हमारा रब हमें देख रहा है। वो हमारी घात में है, हमारे पीछे लगा है, हमारा हर अमल अल्लाह जानता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे गुनाह को कोई देख नहीं रहा है, हम गलती पर है, हमारा बाप देखे न देखे, हमारी माँ देखे न देखे, हमारे भाइयों को हमारे गुनाह का पता हो न हो, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हर गुनाह को देख रहा है। जिसने रात बनाई है वो रात में देखने पर भी कादिर है। जिसने आपको दरवाजा बंद करने का तरीका सिखाया है, वो अल्लाह बंद दरवाजे के अंदर आपके अमल को, आपकी हरकत को देख सकता है। इसलिए अगर ज़हनों में यह ख्याल है कि मेरे गुनाह को कोई देख नहीं रहा है, तो यह ख्याल गलत है, हम गलती पर हैं। हमें अपने ज़हनों से इस ख्याल को निकालना होगा। दूसरी चीज जो गुनाह का सबब बनती है वो ये है, इसी से मिलती जुलती एक चीज है, एक आदमी ये सोचता है कि हमारे गुनाह को कोई जानता नहीं है, बड़ी होशियारी से मैंने बेईमानी किया है, किसी को पता नहीं, दबा दिया दो हाथ, हड़प लिया फला की जमीन। बहुत सारे लोगों को गलत काम करते हुए चालाकी महसूस होती है। लोग ये समझते हैं बहुत होशियार हूं मैं, किस तरह हमने इनको चकमा दे दिया, जान तक नहीं सके, इनका पैसा हमने निकाल लिया, इनके माल में हमने खयानत कर ली। हाज़रीन गिरामी, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, एहसास ये है गुनाह करते हुए बड़ी होशियारी और चालाकी से मैं नाफरमानी और गुनाह कर रहा हूं, मेरे गुनाह को कोई जानता नहीं। गलत है, ये भी बातिल ख्याल है। एक आदमी नमाज में सफ में खड़ा है, आगे इमाम है, उसके दाएं भी एक मुक्तदी, बाएं भी एक मुक्तदी, पीछे भी एक आदमी। शरीयत का हुक्म यह है कि बावुजू होकर के नमाज पढ़ो। नमाज की हालत में वुजू टूट गया, आदमी खड़ा है, निकल नहीं रहा है, एहसास यह है कि न आगे वाला इमाम जानता है, न दाएं वाला मुक्तदी जानता है, न बाएं वाला जानता है, न पीछे वाला जानता है। यह सोच करके एक आदमी मुजरिम है, बिला वुजू नमाज पढ़ रहा है और जहन में ख्याल यह है कि किसी को पता नहीं है। इस ख्याल के आते हुए गुनाह कर रहा है।
हाज़रीन गिरामी, तो बसा औकात एक आदमी के ज़हन और दिमाग में, मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में एक ख्याल आता है गुनाह करते हुए, चलो हो गया, किसी को पता थोड़ी है, ये हमारे गुनाह को कोई जानता नहीं। कुरान में अल्लाह ने इसकी भी तरदीद की, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता, आंखों की चोरी को भी जानता है। हम अगर किसी पर निगाह उठाते हैं तो अल्लाह को मालूम है निगाह अच्छे इरादे से उठी है या बुरे इरादे से उठी। हमारी आंखों की खयानत को, हमारी आंखों की चोरी को भी अल्लाह ताला जानता है। और सीनों में, दिलों में एक इंसान जो छिपाए हुए है, अल्लाह उससे भी वाकिफ। इसलिए हमारा यह ख्याल कि हमारे गुनाह को कोई जानता नहीं है, गलत है। हम गलती पर हैं। हमारे गुनाह को, हमारी गलतियों को, हमारे जराइम को कोई जाने या न जाने, अल्लाह जान रहा। अल्लाह को इल्म है हमारी तमाम खताओं का, हमारे तमाम गुनाहों। तीसरी चीज जिसकी बुनियाद पर या जिसकी वजह से एक शख्स गुनाह करता है, वो ये है, बसा औकात जहनों में ख्याल आता है कि गुनाह करते हुए मेरे पास कोई नहीं है। बाज गांव में इस तरह की खबर मिलती है कि रमजान के महीने में कुछ दिन में इफ्तारी करने वाले लोग गांव से हट करके उस चौराहे पे जाते हैं जो गैर मारूफ होता है, जहां लोग, गांव के लोग जाते नहीं। वहां जाकर के बैठते हैं और दिन में वो इफ्तारी करते हैं। ख्याल ये है कि गांव का कोई आदमी, कोई पहचानने वाला इधर है नहीं। होटलों में पर्दे लग जाते हैं। मुस्लिम मर्दों के लिए पर्दे का हुक्म आ जाता है रमजान के महीने में। अब देखेंगे शहरों में पर्दे लग जाते हैं। कौन होते हैं और उस पर्दे के पीछे? हम और आप जानते हैं किनके लिए वो पर्दा लगता है रमजान के महीने में। हाज़रीन गिरामी, बसा औकात ख्याल ये होता है मैं गुनाह कर रहा हूं, मुझे जानने वाला, पहचानने वाला, जो जा करके मेरी पोल खोल सके कोई नहीं है। ये सोच करके एक आदमी गलत काम कर जाता है, गुनाह कर देता है। गलत है ये ख्याल भी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस ख्याल की भी तरदीद की, वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम चाहे जहां रहो। एक बात जान लीजिए, अकीदे से ताल्लुक रखने वाली एक चीज है। इब्न अबुल इज़्ज़ हनफी रहमहुल्लाह ने, इमाम तहावी ने अपने अकीदे में, अकीदे तहाविया में जिक्र किया है, अल्लाह की जात अर्श पर मुस्तवी है। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने इल्म, अपनी कुदरत और अपनी ताकत के एतबार से अपने हर बंदे के साथ है। अल्लाह ताला, अल्लाह की जात हर जगह मौजूद नहीं। गलत अकीदा है बहुत सारे लोगों का, अल्लाह की जात हर जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने इल्म, अपनी कुदरत और अपनी ताकत के एतबार से अपने हर बंदे के साथ। आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है। नौडेवा तरक्की याफ्ता गांव है, मेरी खुशगुमानी है, लोग देश विदेश रहते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आपने देखे होंगे। पहले फ्लोर पे, पहली मंजिल पे मैनेजर बैठा है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कई मंजिला इमारत है, वहां एक आदमी बैठ करके दूसरे मंजिले पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन क्या उठा रहा है, रख रहा है, एक आदमी यहां बैठ करके देख रहा है। यहां बैठ करके पूरे शॉपिंग मॉल्स को ये देख रहा है कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप बताइए, इंसान जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, उसका जहन और दिमाग इतनी दूर तक गया कि वो यहां बैठ करके पूरे 5 मंजिले की इमारत में कहां क्या हो रहा है देख रहा है। क्या अल्लाह ताला अर्श पे बैठ करके अपने हर बंदे को नहीं देख सकता? यकीनन देख सकता है। हाज़रीन गिरामी, इसलिए आप जानिए अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अलबत्ता अपने इल्म, अपनी कुदरत और अपनी ताकत के एतबार से अपने हर बंदे के साथ है। वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। अगर ये ख्याल है कि गुनाह करते हुए कोई मेरे पास नहीं है, गलत है।
अल्लाह ताला अपने इल्म, कुदरत और ताकत के एतबार से अपने हर बंदे के साथ है, वो चाहे जहां रहे। एक और चीज जो गुनाह का सबब बनती है वो ये है, ताकत, उहदो, मनसब, जवानी का नशा और गुरूर। बसा औकात ऐसा होता है कि एक आदमी ताकत और कुव्वत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करता है, ये सोच करके कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बूढ़ा बाप है, मां ज़ईफ कमजोर है, वो क्या कर सकती है? नमाज पढ़ूं न पढ़ूं, रोजा रखूं न रखूं, अच्छा करूं बुरा करूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? मैं नौजवान हूं, मेरे बाजुओं में दम है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ओहदो मनसब है, मैं तमाम मामलात झेल लूंगा, मिनटों में तमाम मसाइल का हल तलाश लूंगा, ये एक आदमी सोचता है। जवानी का जोश और जज्बा, ताकत और कुव्वत का नशा, ओहदो इख्तिदार की धौंस एक आदमी को यहां तक ले आती है कि उसके जहन में ये बात आ जाती है, मैं नेकी करूं न करूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाज़रीन गिरामी, गलत ख्याल है ये। किब्रो गुरूर, आपके ताकत और कुव्वत का ये नशा आपको दुनिया में भी हलाक करेगा और आखिरत में भी आप तबाह बर्बाद होने वाले हैं। दुनिया इंसानियत की तारीख हमारे सामने है, हमने देखा है बहुत से लोगों को बहुत माल था उनके पास, वो दो मनसब था, बड़ी ताकत और कुव्वत थी उनके पास, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका बिगाड़ दिया। इस दुनिया में वो आदमी आया जिसने कहा मैं तुम सब का सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहरे कुलजुम के थपेड़ों के हवाले कर दिया। एक आदमी आया, दौलत की रेल पेल थी, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत पे उतरा और वो ये कहा कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई, अल्लाह ने जमीन में उसे धंसा दिया। तो हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आदमी का बिगाड़ने पर कादिर है। इन्ना कैदी मतीन, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मेरी पकड़ बहुत मजबूत है, मेरे अजाब देने की तरह कोई अजाब नहीं देता, मेरे पकड़ने की तरह कोई पकड़ नहीं सकता। कुरान मजीद की बेशुमार आयतें हमारी और आपकी इस बात की तरफ रहनुमाई कर रही हैं कि हमें और आपको इस नशे से, इस जुनूनी कैफियत से अपने आप को निकालना चाहिए। हम अल्लाह के कमजोर और हकीर बंदे हैं, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में हमें दिन गुजारना चाहिए। तो हाज़रीन गिरामी, अगर ज़हनो दिमाग में यह है कि हमारे गुनाह को कोई देख नहीं रहा है, गलत है, कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। अगर जहन में यह बात है कि हमारे गुनाह को कोई जानता नहीं है, गलती पर है हम, हमारे गुनाह को कोई जाने या न जाने, अल्लाह जान रहा है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि गुनाह करते हुए हमारे पास कोई नहीं है, कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, गलती पर है हम। कोई रहे न रहे, अल्लाह ताला अपने इल्म, कुदरत, ताकत के एतबार से हमारे साथ है। और अगर ये सोचो फिक्र है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये दुनिया की जिंदगी है, जिस तरह हम चाहे गुजार लें, यकीनन हम गलती पर है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ सके न बिगाड़ सके, मगर अल्लाह ताला हमसे हमारे हर गुनाह का हिसाब लेने वाला है और हमें उसका बदला मिलने वाला है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में कहते हैं यहां करो, मरेंगे तब देखा जाएगा, मरेंगे तब देखा जाएगा। हाज़रीन गिरामी, जो देखा जाएगा इसी दुनिया में, मरने के बाद क्या देखा जाएगा? आंख बंद हो जाएगी तब क्या देखा जाएगा? आपको चार लोग अपने कंधों में उठा के ले जाएंगे तब क्या देखा जाएगा? कब्रिस्तान में फरिश्तों के सामने देखा जाएगा, सवालों जवाब होगा तब देखा जाएगा। अरे जो कुछ देखना सुनना है यही दुनिया है, ये दारुल अमल है, दारुल हिसाब नहीं। मरने के बाद अब सिर्फ हिसाब किताब है, अमल की गुंजाइश नहीं है। जो देखना है यही देख लीजिए। मेरे मौजू का तीसरा हिस्सा है, हमारे गुनाहों पर गवाही देने के लिए या हमारे गुनाहों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने कितनी चीजों को लगा रखा। कई चीजें हैं जो हमारे गुनाहों का रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं। सबसे पहली चीज याद रहे, जो भी हम छोटी बड़ी गलतियां करते हैं, जो भी छोटा बड़ा गुनाह करते हैं, सब लिखा जा रहा है और सब अल्लाह के सामने पेश होगा।
कोई एक गुनाह भी बचने वाला नहीं। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा कल क़यामत के मैदान में वो भी देख लेगा, जो जर्रा बराबर गुनाह और बुराई करेगा उसे भी देखेगा। कोई एक गुनाह भी, कोई एक मासियत और नाफरमानी छिपने वाली नहीं। सबसे पहली चीज हमारा नामे अमाल तैयार हो रहा है। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड तैयार करवा रहा है। कल क़यामत के मैदान में जो नेक होंगे, अच्छे होंगे, अल्लाह के मुतीअ फरमाबरदार होंगे, सामने से उनके दाएं हाथ में उनका नामे अमाल दे दिया जाएगा। पढ़ेंगे, खुश होंगे। जो बुरे होंगे, गुनहगार होंगे, नाफरमानी करके गए होंगे, पीठ के पीछे से उनके बाएं हाथ में उनका नामे अमाल दिया जाएगा। जब वो पाएंगे तो डरे हुए होंगे। सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, कल क़यामत के मैदान में नामे अमाल तक़सीम किया जाएगा। ऐ नबी, आप देखेंगे फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, आप मुजरिमों को, गुनहगारों को देखेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करके जो दुनिया से गए हैं वो डरे हुए होंगे, कांप रहे होंगे। वो यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़िल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये कौन सी किताब है, ना तो इसने मेरे किसी छोटे अमल को छोड़ा है, न किसी बड़े को सब लिख रखा है। वो वजदू मा अमिलू हाज़िरा वमा यज़लिमु रब्बुका अहदा, जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया होगा सब अपने सामने पाएंगे। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। दुनिया में जो कुछ भी हम करके गए हैं, हमारा सारा किया धरा हमारे सामने होगा, एक एक अमल हमारे सामने होगा, सब लिखा हुआ होगा। अगर हमने जुर्म किया है, सिवाय नदामत के, सिवाय अफसोस के, सिवाय शर्मिंदगी के कोई चीज हाथ नहीं आएगी। इसलिए कल क़यामत के मैदान की शर्मिंदगी से, नदामत से बचने के लिए जरूरी है कि अपने नामे अमाल की इस्लाह की जाए, नेकियों से अपने नामे अमाल को भरा जाए, गुनाहों से तौबा किया जाए, वरना कल क़यामत के मैदान में रुसवाई और जिल्लत के अलावा कोई चीज हाथ आने वाली नहीं। हर एक अमल का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है और कल मिलेगा हमारे हाथों में। हम इनकार नहीं कर सकेंगे, किसी के पास इनकार की कोई जुर्अत नहीं होगी। दूसरी चीज जो हमारे गुनाहों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है, अल्लाह के दो फरिश्ते हमारे कंधों पर बैठे हैं। हमारे दोनों कंधों पर अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं। एक हमारी नेकियों को लिख रहा है, दूसरा हमारे गुनाहों को लिख रहा है। ये भी अपना दफ्तर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करेंगे। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, तुम्हारे कंधों पर तुम्हारी निगरानी करने वाले बैठे हैं। किरामन कातिबीन, वो उन तमाम चीजों को जानते हैं जो तुम कर रहे हो। हमारे कंधों पर अल्लाह ने दो पहरेदारों को बिठा दिया है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जिस हालत में कर रहे हैं, सब लिखा जा रहा है। हमारी नेकियां लिखी जा रही हैं, हमारे गुनाह लिखे जा रहे हैं, और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने हमारा सब कुछ पेश किया जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते पेश करेंगे। आप बताइए, आप आज भाग रहे हैं मस्जिदों से, कल क़यामत के मैदान में फरिश्ते गवाही देंगे। आप आज किसी को मार रहे हैं, कल क़यामत के मैदान में हमारे सामने होगा। आप किसी की जमीन हड़प रहे हैं, ये सामने होगा। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, लिखा हुआ होगा। आप चोरी कर रहे हैं, लिखा हुआ होगा। आप किसी की बहू बेटी की इज्जत और आबरू तार तार कर रहे हैं, लिखा हुआ होगा। सारी चीजें लिखी हुई हमारे सामने होंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे एक एक अमल का हमसे मुहासबा करेगा, हमसे पूछेगा। हाज़रीन गिरामी, वहां की रुसवाई और जिल्लत से बचने का तरीका यह है कि अपना सर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाया जाए, तौबा किया जाए। इसके अलावा कोई बचने का रास्ता नहीं। नामे अमाल तैयार हो रहा, अल्लाह के फरिश्ते हमारे अमाल का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, कल क़यामत के मैदान में पेश होगा। तीसरी चीज जो कल हमारे गुनाहों पर गवाही देगी, वो हमारे जिस्म के आज़ा है। ये हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान, ये नाक, सब अल्लाह के सामने गवाही देंगे। आप बताइए मुझे, गौर कीजिए, आप फिक्र कीजिए, सोचिए, आखिर हम गुनाह किससे करते हैं? हम किसी को नाहक मार रहे हैं तो हाथ से, हम कहीं जा रहे हैं किसी नाफरमानी के लिए, इसी पैर से जा रहे हैं। किसी की बहू बेटी को इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, किसी के खिड़की दरवाजे पर हमारी निगाह जा रही है, यही आंखें देख रही हैं, इन्हीं कानों में जा रही है। हमने
के सामने पेश करेंगे। आप बताइए, कोई गुनाह छिप सकता है? हाथ से गुनाह किया, घर का एक आदमी अगर भेदी हो जाए और घर का राज दूसरों तक बाहर ले जाने लगे, घर महफूज नहीं रह सकता। घर ही का आदमी है, उसी के सामने सारी बातें हो रही हैं और वही घर के राज बाहर ले जाने लगे, घर महफूज रहेगा? हरगिज़ नहीं रहेगा। ये पूरी बॉडी एक घर है, ये हाथ पैर आंख कान नाक इसके आज़ा है, इस घर के हिस्से हैं। कल यही बोलेंगे, ये हाथ बोलेगा अल्लाह इसी से फला को नाहक मारा था, ये पैर बोलेगा परवरदिगार आलम तेरी नाफरमानी करने के लिए मुझे को इस्तेमाल किया था। पढ़िए सूरह यासीन, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन यानी क़यामत के दिन हम तुम्हारे मुंह पर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंहों पर ताला लगा होगा, जिससे हम बोलते हैं ये बंद हो जाएगी जबान। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे ये हाथ बोलेंगे, वो तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे ये पैर गवाही देंगे जो कुछ तुम दुनिया में कर रहे थे। आप बताइए, एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आंखें कान ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां गवाही देंगे। इंसान गुस्सा करेगा, नाराज होगा इन पर, अरे तू तो मेरा ही हाथ है, मेरा ही पैर है, मेरे खिलाफ तूने गवाही क्यों दे दी? लिमा शहीदतुम अलैना, कुरान के अल्फाज, लिमा शहीदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? एक इंसान अपने हाथ पर गुस्सा करेगा, तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, फिर बोलेंगे ये। इंसान गुस्सा करेगा, डांटेगा अपने हाथ पैर को, फिर ये हाथ पैर बोलेंगे हम नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह बोलवा रहा है। क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, ये कहेंगे, ये हाथ कहेगा, पैर कहेंगे, ये आंखें बोलेंगी, हम नहीं बोल रहे हैं। आज वही अल्लाह हमको कुव्वत गोयाई दे रहा है जिसने सारी चीजों को बोलना सिखाया। हाज़रीन गिरामी, अंदाजा कीजिए, नामे आमाल तैयार हो रहा है, फरिश्ते बैठ के लिख रहे हैं और हमारे जिस्म के ये आज़ा जिनसे हम गुनाह करते हैं, ये आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। कोई एक गुनाह भी हमारा छिपने वाला नहीं है। हमने गैरों की बहू बेटियों को देखा है, आंखें बताएंगी। हमने हाथों से किसी पर जुल्म किया है, हाथ बोलेंगे। पैरों से अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करने के लिए गए हैं, पैर बताएंगे। कानों में दिनों रात जो हम ठूसे हुए रहते हैं, गलत गलत आवाजें जा रही है, ये कान बोलेंगे अल्लाह मेरा हक अदा नहीं हो रहा था, गलत आवाजें मुसलसल मेरे अंदर जा रही थी, ये बोलेंगे। हजरात गिरामी, अल्लाह के यहां बचने का, अल्लाह के यहां क़यामत के दिन नजात पाने का रास्ता यह है कि हर गुनाह छोड़ दिया जाए, अल्लाह की नाफरमानी तर्क कर दी जाए और सच्ची तौबा की जाए। चौथी चीज जो हमारे गुनाहों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है और अल्लाह के यहां कल बोलेगी, ये अल्लाह की जमीन है, ये रूए जमीन। गुनाह कहां होता है? गुनाह करने के लिए हम कहां जाते हैं? कोई भी आदमी जमीन से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाता। इसी रूए जमीन पर हम गुनाह करते हैं, ये जमीन बताएगी। अल्लाह के यहां ये जमीन बता देगी, परवरदिगार आलम मेरी ही पुष्ट पर इसने तेरी ये नाफरमानी की। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। आज के दिन यानी क़यामत के दिन ये जमीन बोलेगी, ये जमीन अपनी खबरें नश्र करेगी। जो कुछ रूए जमीन पर हुआ है, जो किया गया है, सब ये रूए जमीन बताएगी। अल्लाह के सामने हमारे हर गुनाह को पेश करेगी और बताएगी अल्लाह इसने ये गुनाह किया था। किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के यहां आप जाते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं और आप उससे कहते हैं कि भैया मुझे यही फोटो हूबहू 2 साल के बाद चाहिए, आप महफूज कर लीजिए। कंप्यूटर में एक आदमी सेव कर लेता है, महफूज कर लेता है, 2 साल के बाद जाइए
आप 3 साल के बाद जाइए, 2-3 साल पहले खिंचवाया हुआ फोटो या खिंचवाई हुई तस्वीर हूबहू उसी तरह आपको निकाल के दे देगा। ये आपका मुशाहदा है, तजर्बा है। किसने जहन दिया इस कंप्यूटर ऑपरेटर को? कहां से मिला? आपके 2 साल पहले के फोटो को महफूज रखने का हुनर, तरीका किसने सिखाया है? अल्लाह ताला ने जहन दिया बनाने वालों को, चलाने वालों को। क्या वो अल्लाह इस रुए जमीन को कंप्यूटर नहीं बना सकता? क्या हमारी सारी हरकतें इस रुए जमीन में महफूज नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है और हो रही है। हर खबर महफूज हो रही है। कोई एक गुनाह भी हवा में उड़ नहीं रहा है। कल क़यामत के मैदान में सारी खबरें रुए जमीन खोल देगी, बता देगी, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म होगा, उसकी वही होगी। बहादरीन गिरामी, नामे अमाल हमारा तैयार हो रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, आज़ा हमारे जिस्म के हमारे गुनाहों को अल्लाह के सामने बयान करने के लिए तैयार हैं, और अल्लाह की ये जमीन हमारी सारी हरकतों को महफूज कर रही है, सारे गुनाहों को महफूज कर रही है, कल अल्लाह के यहां बोलेगी। इसलिए दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि तौबा कीजिए। अल्लाह के सामने रुसवाई और नदामत से बचने के लिए अल्लाह के सामने सर झुकाइए, आंखों से आंसू बहाइए। इससे बेहतर इलाज कोई नहीं है। अल्लाह को 2 कतरे बहुत महबूब हैं। एक अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए जो जिस्म से खून का कतरा निकलता है, अल्लाह को बहुत महबूब और पसंदीदा है। और एक वो कतरा, एक आदमी डर गया, अपने गुनाहों को याद किया, अल्लाह के अज़ाब को याद किया और डर गया, आंख से आंसू का कतरा निकला, अल्लाह ताला उसे महफूज कर लेता है। आंख से निकलने वाला ये आंसुओं का कतरा, गुनाहों पर नदामत के जो आंसू हमारी आंखों से निकलते हैं, अल्लाह को बहुत महफूज, बहुत महबूब हैं। इकबाल ने कहा था, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफियाल के। मैं अपने गुनाहों पर नादिम शर्मिंदा हुआ और नदामत और शर्मिंदगी के बाद अल्लाह के दरबार में आया, रो दिया, मेरी आंख से आंसू निकल गए। मेरे इन आंसुओं के कतरे को अल्लाह की करीमाना शान ने मोती समझ करके महफूज कर लिया। रोइए, रोने वाले कम है, हंसने वालों की एक लंबी तादाद है, हंसाने वालों का एक जमघटा है। बात बात पर आपको हंसाने वाले मिलेंगे, रोने वाले, आंखों से आंसू बहाने वाले, अल्लाह के अज़ाब को याद करके अल्लाह के सामने आने वाले कम हैं। यही आंसुओं के कतरे कल क़यामत के मैदान में हमारी जिल्लत और रुसवाई से हमें बचाने वाले होंगे। रोइए अल्लाह के सामने। हाज़रीन गिरामी, मौजू का आखिरी जुज है, शायद है 2-4 मिनट। क्या गुनाहों की सजा सिर्फ आखिरत में मिलेगी या दुनिया में भी मिलती है? याद रहे, जो भी गुनाह हम करते हैं, बसा औकात हमारे गुनाहों की सजा दुनिया ही में अल्लाह ताला दे देता है, और आखिरत में तो उन गुनाहों की सजा है ही। अगर हम बिला तौबा मर गए हैं तो अल्लाह की मशीयत में है, मुमकिन है हमें अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए जहन्नम में जाना पड़े, जैसा कि बहुत सारी हदीसें इस बात की वाज़ेह रहनुमाई कर रही हैं। तो हाज़रीन गिरामी, गुनाह की सजा दुनिया में भी मिलती है। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को चौकन्ना करता है। कभी हमारा हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी आंखों की बीनाई चली जाती है, कभी जवान बेटा मर जाता है, कभी जवान बीवी मर जाती है, कभी कारोबार लाश हो जाता है, कभी खेती बिल्कुल तैयार है, गल्ला काट करके घर लाने वाले हैं कि जल करके पूरा खाक हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? बेशुमार आफतें, मुसीबतें, तकलीफें हमारे सरों पे आती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गुनाहों पर तंबीह है? हमें सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं जो हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, उस नाफरमानी पर अल्लाह ने हमें मुतनब्बा किया है, हमारा हाथ तोड़ करके, हमारे पैर तोड़ करके। याद रहे, गुनाहों की सजा दुनिया में भी मिलती है, हमें भी मिलती है, हमारी आल औलाद को भी हमारे गुनाह की सजा बसा औकात मिलती है।
वला यहीकुल मक्रु सय्यु इल्ला बिअहलिही। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम्हारी बुरी तदबीरों का, तुम्हारे बुरे कामों का, तुम्हारी मासियत और नाफरमानी की सजा तुम्हारे अहलो अयाल तक लौट करके आएगी। याद रहे, आज बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, गैरों की बहू बेटियों पर हमारी निगाहें जाती हैं। याद रहे, हम अगर किसी की देख रहे हैं, हमारे घर की बहू बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। अगर हम गैरों की इज्जत और आबरू से खेलने के लिए तैयार हैं, हमारी इज्जत और आबरू से भी खेला जाएगा। हमारे घर भी वो मासियत, वो गुनाह, वो सजा आकर के रहेगी जो हम गैरों के साथ करना चाहते हैं। वला यहीकुल मक्रु सय्यु इल्ला बिअहलिही। बुरी तदबीरों का, तुम्हारे गुनाहों की सजा बसा औकात तुम्हारे अहलो अयाल की तरफ लौट करके आएगी, तुम्हें भी मिलेगी, तुम्हारे अहलो अयाल की तरफ भी लौट करके आने वाली है। हमने देखा है, पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को किताब और सुन्नत पढ़ने के साथ साथ गांव को भी, हालात को भी, लोगों को भी पढ़ना चाहिए। कल जिनके पास जागीरें थी, आज वो फुटपाथ पे हैं। कल जो गैरों की इज्जत और आबरू से खेल रहे थे, आज उनकी बच्चियां चौराहों पर घूम रही हैं, दावतें नजारा दे रही हैं। रियासत चली गई, स्टेट चले गए, गुनाहों की पादाश में मासियत का नतीजा ऐसा सामने आया। गांव में कल जिनकी पूती बोलती थी, आज उनके द्वारे मुहारे पे जाने वाला कोई नहीं है। क्या आप अपने इलाके को नहीं पढ़ रहे हैं? क्या नहीं देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे गुनाहों की, हमारे किब्र गुरूर की, गैरों के साथ जुल्म करने का नतीजा तो नहीं है? एक छोटा सा किस्सा जिक्र करता हूं। एक हनफी आलिम की किताब है, उस किताब में मैंने एक किस्सा पढ़ा है। सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं है। उस किताब के हवाले से आपके हवाले कर रहा हूं। मौजू से मुतालिक किस्सा है। वो ये कि कहते हैं, वो एक हनफी आलिम है, मौलाना जुल्फिकार साहब, पाकिस्तान के हैं, अच्छे खतीब व दाई हैं। तकरीरें भी उनकी बहुत हद तक किताब व सुन्नत से मेल खाती हैं। कहीं कहीं मसलकी तासुब है, वो तो रहेगा भी। बहरहाल उन्होंने अपनी एक किताब में किस्सा जिक्र किया है। वो किस्सा ये है, वो कहते हैं कि एक सुनार था, सुनार। शादी हुई, चंद साल हुए, शादी होने के बाद अल्लाह की मसलहत, अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम कर दिया, बच्चे नहीं थे। आमतौर पर मुआशरे और समाज में होता यह है, जब किसी के यहां बच्चे नहीं होते तो वो अपने किसी रिश्तेदार के, भाई के, बहन के बच्चों को गोद ले लेते हैं और उनकी परवरिश करते हैं ताकि घर में खुशी वापस आ जाए। सुनार ने भी ऐसा ही किया, अपने किसी करीबी के बच्चे को गोद लिया और उसकी परवरिश शुरू की। बच्चा बड़ा हुआ, परवरिश पर्दाश्त उसकी होती रही। सुनार की बीवी ने उस बच्चे को एक मां की तरह पाला, एक सगी मां का प्यार और दुलार दिया। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की परवरिश करती है, पालती है, उस तरह उसने उस बच्चे के साथ सुलूक बरता। बच्चा बड़ा हुआ, बाजार जाने के लायक हुआ। एक रोज इत्तेफाक से सुनार घर में नहीं था और बीवी को बाजार से कोई चीज मंगानी थी। उसने सोचा हमारा ही बच्चा है, हमने ही इसको पाला है, इसी के जरिए से खिदमत ले लेते हूं। बुलाया उस बच्चे को, पैसा दिया, झोला दिया। जब पैसा और झोला सुनार की बीवी उस बच्चे को देने लगी तो उस लड़के ने इसके हाथ को गलत इरादे से पकड़ लिया, शहवत के साथ। हाज़रीन गिरामी, कितने ताज्जुब की बात है, वही लड़का जिसको उस औरत ने सगे बच्चे की तरह पाला है, सगी मां का प्यार और दुलार दिया है, उस बच्चे ने उस अपनी मां जैसी औरत के हाथ को गलत इरादे से पकड़ लिया। रो रही थी। सुनार वापस घर आया, देखा बीवी रो रही है, पूछा माजरा क्या है। बताया कि वही बच्चा जिसको हमने अपने बेटे की तरह पाला है, आज उसी ने हम पर हमला कर दिया
اور اس نے میرے ہاتھ کو غلط ارادے سے پکڑ لیا۔ اتنا سننا تھا، بیوی کی یہ بات سن کر کے سنار رونے لگا۔ دیکھیے بیوی نے کہا عجیب بیوقوف ہو، ارے ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، مجھ پر اس بچے نے زیادتی کی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس سنار نے جو کہا تھا ہم سب کے لیے اس کا یہ قول درس عبرت ہے۔ اگر ایک قصہ صحیح ہو، اس نے کہا میری بیوی سن، نہ غلطی تیری ہے نہ اس بچے کی، قصوروار نہ تو ہے نہ وہ ہے، میں غلط ہوں، غلطی میری ہے، جرم میرا، قصور میرا ہے، خطا میری ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج صبح ایک عورت میری دکان پہ آئی، اس نے کنگن خریدا اور مجھ سے کنگن پہنانے کے لیے کہا۔ کنگن پہناتے ہوئے مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت لگے، اچھے لگے، میں نے اس عورت کے ہاتھوں کو غلط ارادے سے پکڑ لیا تھا، میں نے اس عورت کے ہاتھوں کو غلط ارادے سے پکڑ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس جرم کی سزا، میرے اس گناہ کی سزا میرے گھر لوٹا دی ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں، میرے اس اپنے کے ذریعے سے جس کو ہم نے پالا ہے۔ یاد رہے، غیروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے والوں سنو، آپ کے گھر کی بہو بیٹیوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ غیروں کی بہو بیٹیوں سے اپنی خواہش، اپنے غلط ارادوں کو پورا کرنے والوں یاد رکھو، تمہارے گھر کی بہو بیٹیاں محفوظ رہنے والی نہیں ہیں، تمہارے کھڑکی دروازوں پر بھی دیکھا جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، گزرنے والی عورت پر میں اپنی بری نگاہ اٹھانے والا تھا، میں نے چاہا کہ اسے دیکھوں، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا، میں نے سوچا نہیں گزرنے والی کسی کی بیٹی ہے، میرے گھر کی بیٹی ہے، جس طرح میرے گھر کی بیٹی مجھے یہ خیال ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے گھر کی بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، میرے گھر کی بہو کو کوئی نہ دیکھے برے ارادے سے، اسی طرح یہ گزرنے والی عورت بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، یہ احساس میرے دل میں آیا، میں گناہ سے باز آ گیا۔ حضرین گرامی، ہر گزرنے والی عورت کسی کی بیٹی، کسی کی بہو ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، یہ ذہن میں پیدا ہو جائے پھر نگاہیں اٹھیں گی نہیں، پھر غلط ارادے سے ہم کسی کو دیکھیں گے نہیں۔ یاد رہے، جو بھی جرم، جو بھی غلطی ہم کرتے ہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، دنیا میں بھی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملتی ہے، ہمارے اہل و عیال کی طرف ہمارے گناہوں کی سزا لوٹ کر کے آتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو، اس کے عذاب کو گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، معصیت کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی طرح سزا دیتا ہے جس طرح اصحاب الجنہ کو سزا ملی تھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو سزا دیتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جانے انجانے میں جو خطائیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی، اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ پورا جسم خطا کار ہے، جسم کے ہر عضو سے ہم نے گناہ کیا ہے، تیرے دربار میں ہیں، اپنا ہاتھ اٹھائے ہیں، سر جھکائے ہیں۔ پروردگار عالم، تجھ سے بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی، ہمارے جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے، ہمارے ماضی میں ہونے والے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین، ہماری نگاہیں غیروں کی بہو بیٹیوں کی طرف گئی ہیں، معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیا ہے، معاف فرما دے۔ پیروں سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، پروردگار عالم تو معاف فرما دے۔ تو غفور الرحیم ہے، زندگی کے داغ دھبوں کو دھل دے، مستقبل کو تابناک بنانے کی، گناہوں سے پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہر گناہ کو بخش دے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، محفل میں، تنہائی میں جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ ہم خار ہیں، ذلیل ہیں، تیرے حقیر بندے ہیں،
गुनाहों से डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, सरापा खताकार हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत में, अपने दामने अफ़्व में जगह दे। तू ही बहुत माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। खल्क के रागे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं हम तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। रहम कर, अपने नाइने करम को भूल जा, रहम कर, अपने नाइने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। परवरदिगार आलम, यकीनन जिंदगी के तमाम शोबों में हमने तुझे, तेरी शरीयत को भुला दिया, मगर तेरी जात, तेरी रहमत बड़ी कुशादा और वसी है। अल्लाह, अपनी रहमत, अपनी कुशादा रहमत, अपनी वसी मग़फ़िरत में हमें जगह दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह, हमें आइंदा जिंदगी गुनाहों से पाक साफ रह करके गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला आपने जो कहा उन तमाम बातों पर